अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ में आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता दिनों लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत वाक़या होती है, जिस पर बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से उनके बच्चे की मौत वाक़या हुई है, जिस पर बच्चे के लवाहिकीन ने डॉक्टर्स को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई। इस पर पूरे पंजाब के डॉक्टर बाहर निकले हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कब तक डॉक्टर्स के साथ नारवा सलूक किया जाता रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स बाहर निकले हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स के साथ नारवा सलूक नहीं चलेगा। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। मेरे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो कल 2-3 दिन पहले लाहौर हॉस्पिटल में जो बच्चे की मौत वाक़या हुई है, उनके वर्सा की जानिब से तो कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की बिना पे बच्चे की मौत वाक़या हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अली अदर बुखारी है। पहले तो जी मैं तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने टाइम दिया। नंबर 1 तो ये चीज़ है कि जी सबसे पहले तो असल बात अवाम के सामने आनी चाहिए कि कसूरवार कौन है, कसूरवार कौन नहीं। जी सबसे पहले ये हुआ कि कल दोपहर सुबह तकरीबन 11 बजे तक एक वहाँ पे बच्चा आया। बच्चे की हालत ऐसी थी कि ऑलमोस्ट वो डेथ के करीब था। डॉक्टर्स ने उसके लवाहिकीन को बच्चे की तबीयत के मुतालिक बताया, तफसीली बताया कि ये बच्चा नहीं बच पाएगा, ठीक है, तो आप हमें कंसेंट दे दें। बाकायदा उनके साइन स्टैम्प मौजूद हैं कि जी हमने लिख के दिया है कि जी बच्चे की जो भी सूरत हाल होगी हम उसके ज़िम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, ये तो होता है ना साइन सिग्नेचर, ये तो तमाम एक प्रोसेस होता है। पेशेंट की हालत जैसी भी हो ये तो लाजमी करना होता है ना। मतलब वो तो वर्सा की जानिब से डॉक्टर्स करवाते हैं ना साइन सिग्नेचर, जिस तरह की भी हालत हो, लेकिन वर्सा की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुबैना गफलत की बिना पे ये तमाम। बिल्कुल गफलत नहीं हुई, बिल्कुल गफलत नहीं हुई। अब देखें, एक बंदा हमारे पास इमरजेंसी में आता है, वो नीम समझ लो डेथ की हालत में होता है, ठीक है, उस वक्त उसका हम यही कर सकते होते हैं कि या उसको हम रेफ़र कर दें या उसका हम यहाँ जो इलाज है वो हम अपना मुकम्मल करें। हमने वहाँ पे उसका इलाज मुकम्मल किया, जो वहाँ पे SOPs थी उसको फॉलो किया गया, ठीक है। अब जो ज़िंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में, इसमें किसी डॉक्टर बाकायदा छोटी सी इंक्वायरी भी हुई है, किसी डॉक्टर की कोई गफलत भी इसमें नहीं साबित हुई। दूसरी बात आपने जिक्र किया दुर्गत बनाने का। अब वो इस तरह हुआ कि जो डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया वो डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद ही नहीं थी, वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं थी। जो डॉक्टर साहब जिसको मारा गया, जिसकी जिक्र आप फरमा रहे हैं, मेल डॉक्टर को मारा, जी मेल डॉक्टर को मारा गया, वो तो सिर्फ बैठे थे, उनका उससे तल्लुक ही नहीं, सरोकार ही नहीं है। अब ये हुआ कि अब एक वहाँ पे ASI साहब हैं और 4 उनके साथ जो उनके अपने साथ लोग हैं, उन्होंने जी मिल के डॉक्टर साहब को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो बेचारा इस वक्त कोमा की हालत के अंदर मौजूद है जनरल अस्पताल लाहौर के अंदर। उसके स्कल फ्रैक्चर हो गया, उसका मगजिला फ्रैक्चर हो गया, उसका मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया। इसके इन इंजरीज़ के साथ बंदा ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने कि पाकिस्तान को अपने 10 साल दिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात डॉक्टर साहब ठीक है, वो वीडियो भी मैंने देखी है कि बीइंग अ कौम हम किस दहाने पे खड़े हुए हैं। एक डॉक्टर जो है वो माशरे में मसीहा होता है और माशरे के अंदर उसका बड़ा अहम किरदार होता है। बजाय इसके कि कोई उसकी जो है कंप्लेन की जाती, इसके कंप्लेन नहीं की गई बल्कि डॉक्टर को मारा गया। ये तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है सर, इस तरह से ही है। अब देखिए ना, लोगों के लिए हम यहाँ ये सारे जो आम सामने खड़ी है, इनके लिए हम दिन रात जागते हैं। हमारे कुछ जवान यहाँ पे खड़े हैं जो रात की ड्यूटी 12 घंटे करके भी मौजूद इस वक्त हैं, ठीक है। हम दिन रात अपना सब कुछ लगा के बड़े ही कम वसाइल के अंदर, बड़े ही कम पे के अंदर हम इन गरीब लोगों के लिए खड़े होते हैं यहाँ पे। लेकिन वर्सा की जानिब से कहा जाता है कि बड़ी भारी मुराद और भारी तनख्वाहें भी ली। देखिए ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको ये गाइडेंस ही नहीं है कि डॉक्टर्स उनके लिए किस हद तक जाते हैं, उनके लिए कितने टेंशन हेडेक लेते हैं। कि यहाँ पे अभी समझ लो मेरी कैपेसिटी 20 लोगों को चेक करने की है और मैं 100 लोगों को चेक कर रहा हूँ, और मैं कभी शिकवा भी नहीं करता कि मैं क्यों चेक कर रहा हूँ उनको, मैं अपना सब कुछ लगा रहा हूँ। कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा सर? प्रोटेस्ट का इस तरह से है कि हम समझ लो सिर्फ यहाँ पे कोई 100 डॉक्टर मौजूद नहीं है, हमारे पीछे पूरी स्ट्रेंथ है, पूरे वाइड पंजाब की स्ट्रेंथ है। अब उनकी हमारी कॉल है, हमने जी पूरे पंजाब के अंदर OPD स्ट्राइक का ऐलान किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी OPD सर्विसेज है उसमें NCD क्लिनिक से लेकर जितनी भी सर्विसेज हमारी मौजूद है, TB डॉट एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड।
जब तक कि हमारी जो FIR है जो मुलजमान पे काटी गई है वो बिल्कुल नामुनासिब FIR है, उसमें दफ़ात वो लगाई गई हैं, दफ़ात जिसका कि कोई तलक ही नहीं बनता उनके साथ, ठीक है। वो कौन सी दफ़ात? वो दफ़ात मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे वकील हज़रात ने बताया वो दफ़ात इस तरह की हैं कि आपको बेल मिल जाएगी, 2 दिन में बेल मिल जाएगी। उसमें हम ये मुतालबा करते हैं, हमारा सोलमली ये मुतालबा है कि डॉक्टर्स की जो राइट्स हैं उनको रखते हुए उसके खिलाफ 7 ATA की जो FIR होती है, एंटी टेररिज्म की फायर होती है FIR 324 लगती है मेरे इक़दाम में, जो भी उसकी FIR है उसको FIR को मजबूत किया जाए। उसके बाद जो सिक्योरिटी के मसाइल डॉक्टर्स रात को पूरे पंजाब में हैं, ठीक है, उनको हल किया जाए। नहीं तो ये वक्त बहुत अनकरीब है, बहुत अनकरीब वक्त है कि आपको पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। सारे मसीहा सारे लोग, मेरा बैच है, वो मेरा बैच आधा बैच मेरे जो साथ पढ़ने वाले डॉक्टर्स रात थे वो 50% डॉक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान से चले गए हैं। क्यों? यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी नहीं है। अब मैं 17वें ग्रेड का ऑफिसर, डॉक्टर साहब खड़े हैं 18वें 19वें ग्रेड के सारे ऑफिसर्स हैं। आप मुझे खुद बताएं, किसी कोई 17वें ग्रेड का ऑफिसर हो, उसकी आप PA को हाथ भी लगा रहे, यकीन करें आप 6 महीने जेल से बाहर नहीं आ सकते। और वहाँ पे उन डॉक्टर साहबान को उन्होंने 1 घंटा पीटा, 1 घंटा मारा, हर चीज़ से उन्होंने हॉस्पिटल की कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी सर। यही लेके वहाँ पे ना सिक्योरिटी किनकी कंट्रोल अंडर आती है जी? उनके इंतजामिया कंट्रोल के अंदर आती है, ठीक है। अब उन्होंने सब मैनेज करना था ये वाला, 1 घंटा डॉक्टर को मारते रहे, सब लोग कहाँ पे थे उस वक्त? सर कभी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में इस तरह हुआ है कि किसी पेशेंट का अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो किसी डॉक्टर के साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया जाता हो? यहाँ पे भी कुछ वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम जो भी पेशेंट आता है उसको प्रॉपर्ली डील करें। वो आप खुद भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है और हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम काम कितना करते हैं। आप देख लें 60 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और 100 तो यहाँ पे बच्चा दाखिल पड़ा होता है। उसके बाद बाकी सारे मतलब जो वार्ड्स हैं, मेडिकल वार्ड है। लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो फैसिलिटेट ज़्यादा है ना, डॉक्टर को ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया, वहाँ पे वसाइल भी ज़्यादा हैं THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की निस्बत। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे बर्डन होता है। वहाँ भी एक बेड पे 4 मरीज़ होते हैं और एक वार्मर के नीचे 4 बच्चे पड़े होते हैं। और चिल्ड्रन में वो बच्चे जाते हैं जो बच्चे क्रिटिकली सिक होते हैं, जो बच्चे यहाँ से रेफ़र होते हैं, उकाड़ा से कहीं और से रेफ़र, तो वो सिक बच्चे जाते हैं। साफ ज़ाहिर उनको सिक बच्चों का सर्वाइवल रेट भी उतना ही कम होता है। ये बच्चा भी सिक बच्चा था, उसको चेस्ट ट्यूब डली हुई थी ऑलरेडी, यानी उसको नमूनिया था, उसका फेफड़ा ख़राब था, उसको चेस्ट ट्यूब डली थी। साफ ज़ाहिर है वो बच्चा आम बच्चों से ज़्यादा बीमार है, तो सर्वाइवल रेट भी उतना ही चांसेस कम होते हैं। FIR तो हो गई है ना सर? जी FIR तो हो गई है साफ ज़ाहिर, लेकिन वो जिस तरह के हमें इतना पता नहीं कि वो FIR किस किस्म की काटी गई, लेकिन ये पता है जनरली कि वो बड़ी वीक सी FIR काटी गई है। तो हम लोग तो चाहेंगे हमें प्रोटेक्शन भी दी जाए और उस चीज़ को समझा जाए कि डॉक्टर्स अपना तन मन धन लगा के जो काम करते हैं। मैं बाहर रहा हूँ, वहाँ पे एमरजेंसी में अगर कोई 6 बेड हैं तो 6 मरीज़ दाखिल होने हैं, वार्ड में 6 बेड हैं तो 6। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मक्का में टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये था कि अगर आपके पास 6 बेड हैं तो 6 मरीज़ दाखिल होंगे, 7वां नीचे पड़ा रहेगा जब तक उसका अरेंज नहीं होगा। वो THQ में जाएगा तो THQ में जाएगा, DHQ में तो DHQ में जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आप हमारे यहाँ देख लें, एक बेड पे 4 मरीज़ पड़े होते हैं, फिर स्टाफें 2 होती हैं बेचारी, 100 मरीज़ को डील। स्टाफ कम होने के बावजूद आप जो है अपनी सबसे सर अंजाम दे रहे हैं। आप कहीं बाहर के, जब हम कहते हैं बाहर के ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पे ये और वो, वहाँ पे आप टाइम लेके दिखा दें कंसल्टेंट से, आप मरीज़ को कुछ भी हो जाए कंसल्टेंट के पास टाइम 1 माह के बाद क्या तो 1 माह के बाद ही जाएगा, एमरजेंसी में जाएगा, मेडिसिन लेगा, कंसल्टेंट के पास महीने के बाद ही बारी आनी। यहाँ पे आप जब मर्जी चले जाएँ। कल ये जो वाक़या हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो वाक़या हुई है बिल्कुल सिक्योरिटी का लैक है, और इसकी ये रीज़न है कि देखें एक बच्चा जिस पहले ही क्रिटिकल हालत में मौजूद है और उसके लवाहिकीन को सारी बात बता दी गई और क्रिटिकल कंसेंट भी उसका हो गया, और सारी बात बता दी, क्रिटिकल कंसेंट हो गया, और वो जो बच्चा था उसका एक फेफड़ा भी काम नहीं करता था और उसकी बहुत क्रिटिकल हालत थी। अब ये लवाहिकीन को भी पता है कि इस बच्चा बहुत सीरियस है, इतने दिनों बाद वो हॉस्पिटल लेकर आए हैं, और इसमें डॉक्टर की अगर गलती है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, बजाय कि आप खुद ही कानून बन जाएं और कानून में हाथ में लेकर और लोगों की इस तरह। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, जो सिविल सोसाइटी है उनकी जानब से बड़े शिकवे होते हैं कि डॉक्टर हज़रात पेशेंट को सही तरह से चेकअप नहीं करते। अब इनका भी यही शिकवा था कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की बुना पे हमारे बच्चे की जो है ना वहाँ पे मौत वाक़या हुई है। इसकी किसी न किसी तरह से इंक्वायरी वैसे होनी चाहिए थी कि बजाय इसके कि वो खुद से ही उनको पकड़ते, और ये वैसे ये डॉक्टर खुद कर रहा था ये जिसको मारा गया वहाँ पे ट्रीटमेंट उस बच्चे। सर देखिए, इंक्वायरी तो हर मामले की होनी चाहिए ना, कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई और आप खुद ही पुलिस किस लिए है, ये इंतज़ामिया किस लिए, आप उसे शिकायत कर सकते थे। और ये जो डॉक्टर जिसे मारा गया इसका तो उस बच्चे से, उस बेड से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये तो वैसे ही बाहर से आके उधर बैठा था जिसे उन्होंने मारा है। और आप खुद देख सकते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, एक एक बेड पर 4-4 बच्चे। हमारे यहाँ जो सीरियस बहुत
बहुत ज़्यादा होता है, हम उसे चिल्ड्रन रेफ़र करते हैं। तो आप वहाँ जाके देखें, बर्डन लोड देखें पेशेंट का। अब एक बेड पे एक मरीज़ होना चाहिए, उधर 4 मरीज़ हैं। तो बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल के स्टाफ को बढ़ाएं, अपने इंतज़ामिया को बेहतर करें, सिक्योरिटी को बेहतर करें, बेड्स की तादाद को बढ़ाएं, हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए। बजाय इसके कि हम जो हैं वो आके आवाम जो है वो डॉक्टर्स पर या नर्सिस पर इतना ओवर बर्डन में वो जो काम करें, उनके ऊपर आके तशद्दुद करना, ये किधर की जस्टिफिकेशन है? जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इनकी जानब से कहा जा रहा है कि हुकूमत वक़्त को इस पर फिलफौर एक्शन करना चाहिए और डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए।